जिस गाड़ी के पार्ट्स को सपना झुठला रही है कि ये ओरिजिनल गाड़ी के पार्ट्स नहीं है, तो ये ओरिजिनल ही गाड़ी के पार्ट्स है। सपना झूठ बोल रही है। सपना जानबूझ के पब्लिक को, ऑडियंस को गुमराह कर रही है अपनी बातों में, ताकि ऑडियंस गुमराह हो जाए और द रोड चैनल के बारे में बातें ना करे। तो बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ, कैसे पता चला कि ये गाड़ी के पार्ट्स ओरिजिनल है। तो प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो प्लीज़ मुझे आज इसी आवाज़ में आप लोग झेल लीजिएगा। वैसे भी मैं गर्म पानी वानी पी रही हूँ। मौसम इतना ऊपर नीचे हो रहा है ना कि सर्दी भी पूरी तरीके से नहीं हो रही है, लेकिन गले में दर्द जो है वो बना ही रह रहा है। और इस साल तो मैं इतना ज़्यादा बीमार हुई सर्दी खांसी से कि पूछो ही मत। तो गाइस, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ गाड़ी के पार्ट्स के बारे में। जो गाड़ी के पार्ट्स की चर्चा उठी है, अभी जो पड़ोसी ने गाड़ी के पार्ट्स लाए, दिखाएं कि यही है वो गाड़ी का पार्ट जिससे राजवीर भाई का हुआ था। तो फिर उसके बाद सपना का तुरंत वीडियो आता है। सपना उसमें बोलती है कि ये गाड़ी के वो पार्ट्स नहीं है, मुझे गाड़ी के ओरिजिनल पार्ट्स चाहिए। ये गाड़ी का वो पार्ट नहीं है जिससे राजवीर भाई का मतलब हुआ था करके। और मैं बहुत जल्द ही गाड़ी का पार्ट्स लेने के लिए आऊँगी। अगर अंशु मतलब जो छोटी जीजी हैं उनके घर पे होगा तो मैं उनके घर पे जाऊंगी लेने के लिए। शिवपुरी में होगा, जहाँ भी होगा, या तो उनके साहबाबाद वाले घर में होगा, जहाँ भी गाड़ी का पार्ट्स होगा वहाँ मैं लेने के लिए गाड़ी का पार्ट्स आऊंगी बहुत जल्द ही। तो अब जो है इस पे बहुत सारी बातें उठ रही है कि ये जो गाड़ी के पार्ट्स है ये ओरिजिनल ही गाड़ी के पार्ट्स है। सपना झूठ बोल रही है, क्योंकि सपना जो है वो ऑडियंस को गुमराह कर रही है। क्योंकि सपना चाहती है कि द रोड चैनल की बातें ना खुले, द रोड चैनल की बातें ना आए, क्योंकि द रोड चैनल को उसने ही डिलीट किया है। अपनी मॉक की हुई जो फोटोज थी वो उसने खुद ही डाला है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं लाएगी तो लोग द रोड चैनल के बारे में ही पूछेंगे। इसके लिए सपना चुप है। आखिर द रोड चैनल के बारे में क्यों नहीं बता रही? तो यार, द रोड चैनल के बारे में तो इतने सारे लोगों ने केस किया है। अंकल जी ने किया है, छोटी जीजी ने किया है, उनके मामा जी, फूफा जी, कौन है, मौसा जी हैं, उन्होंने किया है। सभी लोगों ने तो किया ही है। सब लोग पेपर दिखाए ही हैं कि हाँ ये हमने कर दिया है। बहुत जल्द उसका अंजाम पता चलेगा। तो अब उसमें सपना भी क्या करे द रोड चैनल के बारे में? द रोड चैनल की जो भी चीज़ें होंगी वो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि इसमें तो 3-4 लोगों ने कर दिया है। पर यहाँ पे जो राजवीर भाई का केस है इसके बारे में कोई भी नहीं तैयार है। अंकल जी बहुत मुश्किल से तैयार भी हुए थे कि हाँ मुझे भी चाहिए मेरे बेटे के लिए इंसाफ। अब तो वो भी पीछे हट गए हैं कि उनको भी नहीं करना है करके। तो यहाँ पे जब सपना आई है, सपना कर रही है, तो अगर वो गाड़ी के पार्ट्स उसने बोले कि ये गाड़ी के पार्ट्स ओरिजिनल नहीं है, तो कुछ तो सोचा होगा ना। वकील से बात की होगी, पुलिस से बात की होगी, चीज़ों को देखा किया होगा, तो उनको समझ में आया होगा ना कि गाड़ी के पार्ट्स ओरिजिनल नहीं है, ये वो गाड़ी के पार्ट्स नहीं है। तो यहाँ पे जो है वाईटी पे कुछ चीज़ें चल रही हैं कि गाड़ी के जो पार्ट्स हैं ये ओरिजिनल गाड़ी के पार्ट्स हैं। सपना जानबूझ के झूठ बोल रही, क्योंकि वो जो गाड़ी के पार्ट्स को पकड़ा गया है ना, उसमें देख सकते हैं आप लोग ना, कहीं कहीं पे लेडीज़ के हाथ दिखाई दे रहे हैं करके। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये लेडीज़ के जो हाथ है ना वो हैं सपना की मम्मी के हाथ। क्योंकि वीडियोस में शायद जो कपड़ा सपना की मम्मी पहनी हुई है वही कपड़े अभी अभी कोई वीडियो आई हुई थी सपना की मम्मी के, जिसमें वो कपड़े पहनी हुई थी। बिल्कुल सेम कपड़े उस टाइम पे सपना की मम्मी पहनी हुई थी, क्योंकि शायद सपना की मम्मी जो है वो सपना के घर पे आई थी। उनके पास उस टाइम पे कपड़े उपड़े नहीं रहे होंगे, सपना ने अपना कपड़ा पहनने के लिए दिया था। और एक दो जगह पे लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो है सपना के हाथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो जो नेल पेंट लगाई है आधा अधूरा, आधा मिटा हुआ है, आधा लगा हुआ है, वो सपना के ही हाथ है। क्योंकि अभी भी सपना के हाथ में वही नेल पेंट्स दिखे जा रहे हैं। तो उस समय भी वही नेल पेंट्स था, आज भी वही नेल पेंट्स हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन कि क्या है करके मैं बहुत देखने की, बहुत समझने की इसको कोशिश की करके। शायद लोगों का कहना है कि मतलब उस टाइम पे के वीडियोस में वही हाथ, वही नेल पेंट, वैसी ही चीज़ें दिखाई दे रही थी। अब वैसे ही कपड़ा सेम उसकी मम्मी के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मतलब उस टाइम पे वो कपड़े पहनी थी और फोटो में वो आई हुई हैं, तो वो ओरिजिनल ही पार्ट्स है। उस टाइम पे उनकी मम्मी ने वही पार्ट्स को पकड़ के फोटो खिंचवाया हुआ था। अगर गाड़ी के पार्ट्स दिख गए कि ये गाड़ी के वही पार्ट्स है जिससे
राजवीर भाई का हुआ था। पर इन लोगों को उस टाइम पे कोई केस वेस करना ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था। ये कोई गिफ्ट थोड़ी आया हुआ था जिसको पकड़ के फ़ोटो खिंचाया जाएगा। तो वो इंसान तो जो लाया होगा वो उसके हाथों में रहा होगा। अगर किसी को फ़ोटो खींचना होता तो उस हाथों के साथ फ़ोटो खींच लेता ना, चलो यार एक फ़ोटो खींच के रख लेते हैं करके। अब सपना की मम्मी हो या फिर सपना हो, ये लोग पकड़ पकड़ के फ़ोटो थोड़ी खिंचवाई होंगी। कोई वो गिफ्ट या कोई सामान थोड़ी था जो राजवीर भाई का आया है कि इसको यादों के लिए समेट के रख लो, हाथ से पकड़ के अपने खूब फ़ोटो खिंचा लो। किस लॉजिक से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्योंकि सपना ने साफ इनकार कर दिया है कि ये जो है वो गाड़ी के ओरिजिनल पार्ट नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सपना झूठ बोल रही है, सपना लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। सपना के पास हर चीज़ों का तोड़ होता है, हर बात का जवाब होता है। कुछ भी बोलो वो उसका उल्टा लेकर के आती ही आती है। तो अगर सपना नहीं बोल रही थी तो ये हो रहा था कि ये बोल नहीं रही है क्योंकि इसके पास जवाब नहीं है कुछ देने के लिए। आज जब सपना बोल रही है तो ये हो रहा है कि ये बोल रही है, इसके पास तो हर चीज़ों का जवाब होता है, हर चीज़ों का उल्टा लेके आती है। कुछ भी बोलो, कैसा भी बोलो, उसका उल्टा जवाब लेके ही आएगी। यार मैं तो यही कहूँगी कि अगर आज वो अपने पति के लिए लड़ रही है, आज उनकी इंसाफ के लिए खड़ी है, तो लोगों को तो उनका साथ देना चाहिए, खड़े होना चाहिए कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। अब देखो ये नहीं कोई कह रहा है कि अंकल आंटी को उनको बेटे के लिए दुख नहीं है या वो नहीं चाह रहे होंगे कि उनके बेटे को इंसाफ मिले, ना ना मिले। वो भी चाह रहे होंगे कि उनके बेटे को इंसाफ मिले। आखिर पता तो चले, अगर सच में वो एक नॉर्मल सी चीज़ें नहीं हुई, मतलब ऐसे अचानक से हुई चीज़ें हैं तो ठीक है। लेकिन अगर सच में उसकी कोई साजिश है, कुछ है, तो भाई पता तो चले कि आखिर मेरे बेटे के साथ किस हिम्मत किसकी पड़ी ऐसे करने की। क्योंकि एक बार तो मेरे बेटे के एक बेटे के साथ तो ऐसी चीज़ें हो गई थी, एक बचा हुआ था, उसको भी इस तरीके से करने की हिम्मत किसको पड़ी। अगर अंकल आंटी आज डर रहे हैं कि भाई हो सकता है उनकी जान को खतरा है, उनके साथ कोई कुछ कर ले, या अंकल जी जॉब कर रहे हैं उनका जॉब चला जाए, या बच्चियां हैं जिस तरीके का अंकल जी बोले कि उस टाइम पे भी वो चुप थे। क्योंकि सपना ने बोला कि पापा आपको कुछ भाई और भी अगर हम इसके लिए एक्शन लेते हैं, कुछ करते हैं तो घर परिवार वालों के साथ कुछ हो सकता है। दो छोटी छोटी बच्चियां हैं तो प्लीज़ इस पे हम लोग नहीं केस नहीं करेंगे करके, कुछ नहीं करेंगे करके। तो अंकल आंटी को अगर इतना परवाह उस बच्चियों से हुआ होता तो आज उनको घर से बाहर नहीं जाने दिए होते कि किस उस पे तुमको हम घर से बाहर जाने दें। तुम घर के बाहर जाओगी, जैसा कि अभी दुश्मन 8 पड़ोसी भाई ने खुद ही बता दिया है कि 8 दुश्मन सपना के हो चुके हैं और धीरे धीरे एक एक करके बनते ही जा रहे हैं। जिस तरीके से एक केस उसने निकाला है राजवीर भाई का इतने दिन बाद लड़ने के लिए, तो अब तो उसके दुश्मन धीरे धीरे करके और बढ़ते जा रहे हैं। 8 से 9 10 पता नहीं कितने दुश्मन बनेंगे। क्योंकि उसने वीडियो में साफ क्लियर बोल दिया है कि अगर उसके साथ कोई भी चीज़ें होती है क्योंकि उसको खतरा है करके, तो भाई ऑडियंस जो भी लोग हैं जो उसको देखते हैं, जो उसको प्यार करते हैं, वो उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए आखिरी दम तक। क्योंकि जिस तरीके से वो राजवीर भाई के लिए लड़ रही है, तो इससे तो यही पता चल रहा है कि उसके और दुश्मन तैयार होते जा रहे हैं। और 8 तो पड़ोसी भाई ने खुद ही अपने मुंह से बता दिया है। तो गाइज ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि वो 8 दुश्मन कौन कौन होंगे जो सपना के हो गए होंगे। यार मैं तो गिन ही नहीं पा रही, सोच ही नहीं पा रही हूँ करके। अगर किसी के बारे में सोचती हूँ तो मैं बोलती नहीं नहीं, मन मुटाव है, पारिवारिक लड़ाई है, झगड़े हैं, पर ये दुश्मन थोड़ी हो सकता है इंसान। नहीं नहीं, ये दुश्मन नहीं हो सकता। तो अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हौसला बनना चाहिए सपना का ये वो करने के लिए। अगर वो ले आई, अगर उसको लगा कि गाड़ी के पार्ट्स ओरिजिनल नहीं है तो उसने बोल दिया कि वो गाड़ी के पार्ट्स ओरिजिनल नहीं है। लेकिन अगर गाड़ी के पार्ट्स ओरिजिनल है तो वो क्यों झूठ बोलेगी कि गाड़ी के पार्ट्स ओरिजिनल नहीं है। उसको तो केस करना है, उसको अपने पति के लिए इंसाफ चाहिए, वो अपने पति के लिए लड़ रही है। यहाँ पे उसको किसी और को थोड़ी फंसाना है। कोई चीज़ें थोड़ी चल रही है कि नहीं भाई ये गाड़ी के पार्ट्स ओरिजिनल नहीं है, गाड़ी के पार्ट्स ओरिजिनल ले। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये ना जो है ये जानबूझ के इस तरीके की चीज़ें कर रही है कि ये गाड़ी के पार्ट्स ओरिजिनल नहीं है। बाद में ये ससुराल वालों के ऊपर ढकेल देगी कि ये गाड़ी के पार्ट्स ओरिजिनल नहीं थे। गाड़ी के पास ओरिजिनल मिलते तो एक अच्छा सबूत मिलता, तो उससे वो की मतलब आगे की कार्रवाई चल पाती। गाड़ी के पार्ट्स ही ये लोग ने ओरिजिनल गायब कर दी हैं, तब कहाँ से लड़ेंगे हम लोग। मैं तो पूरा अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए तैयार थी, लेकिन गाड़ी के पार्ट्स नहीं मिले, इसलिए इंसाफ मेरे पति को नहीं मिल पाया। अब इस तरीके का कहेगी। हाँ उठ गए, आओ आ जाओ यहाँ बैठो। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में सपना झूठ बोल रही है या फिर
वो सच बोल रही है, लोग जानबूझ के गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें आगे बढ़े, ये केस खुले, क्योंकि केस खुलेगा तो बहुत सारे लोगों का भांडा फूट जाएगा, इसमें बहुत सारे लोग फंसेंगे। और बहुत सारे कमेंट मेरे वीडियोस पे आ रहे हैं कि तुम सपना के लिए वीडियोस क्यों बना रही हो, तुम्हारा तो रिएक्शन चैनल है, रिएक्शन देने का काम है। तो सिर्फ देखो, मैं कभी भी ना ही मैंने छोटी बच्ची को कभी कुछ गलत बोला है, ना अंकल आंटी को बोला है, ना ही सपना को बोलती हूँ। जहाँ मुझे जो गलत लगता है, जो चीज़ें मैं वाईटी पे देखती हूँ, मैं सिर्फ वही चीज़ें रखती हूँ। इस वीडियो में मैंने ये नहीं कहा कि नहीं सपना सही है या फिर सपना गलत है करके, पर मुझे जो कमेंट आते हैं उससे मुझे साफ पता चलता है कि वो इंसान तो मतलब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इस तरीके का, तुम्हारा रिएक्शन चैनल है कि सपोर्टर चैनल है। तो मैं बता दूं कि जो कमेंट्स इस तरीके के आते हैं ना, मुझे उससे कमेंट से पता चलता है कि वो इंसान ज़रूर किसी ना किसी का सपोर्टर है, और सपोर्टर बन के ही कमेंट करने के लिए मुझे आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सपोर्टर भी नहीं है, वो सिर्फ उसका काम सिर्फ खाली होके फ्री बैठ के लोगों को कमेंट करने का है। वो सपोर्टर भी नहीं हो सकता। सपोर्टर होता तो वो इस तरीके की कमेंट ही नहीं करता। उसको ये पता होता कि ये रिएक्शन चैनल है, ये रिएक्शन दे रहे हैं इंसान, या अपनी चीज़ें रख रहे हैं। यहाँ पे सबको अपना पक्ष, अपनी चीज़ें, अपना सोच रखने का है। इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब हम अगर हमारा रिएक्शन चैनल है तो हम किसी एक ही के लिए बोले, एक के लिए अच्छा बोले, दूसरे के मैंने कभी नहीं बोला। और हाँ, एक बात और बता दूँ, सपना की जेठानी की कल मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें सपना की जेठानी बोल रही थी कि अगर आप लोग जिसके भी सपोर्टर हो, दो ये कौन सा सपोर्टर हुआ कि दोनों ही पक्ष का बोले। अगर सपोर्टर ही बनना है तो किसी एक इंसान का ही सपोर्ट करो करके, सपना का कर रहे हो तो अच्छा हो बुरा हो सिर्फ सपना का ही सपोर्ट करो। छोटी जीजी का सपोर्ट कर रहे हो तो अच्छा हो बुरा हो, छोटी मतलब एक ही इंसान का सपोर्ट करो, अच्छा बुरा। ऐसा नहीं हो सकता है। ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई इंसान गलत हो तो उसको भी वो सही, उसको तो ये फ़र्ज़ बनेगा ना कि यार ये गलत रास्ते जा रहा है, तो कहीं हम मेरी बातों से, मेरी चीज़ों से उसको सही रास्ता मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, तो वो सही रास्ते पे आ जाए। हमारा काम ये नहीं है कि हम गलत को उसके साथ, उसके गलत में भी साथ देंगे। वो सही है तो उसके सही में साथ देंगे, सही है तो सही में देंगे। अगर वो गलत है तो उसको कोशिश करेंगे कि हम अपनी बातों के ज़रिए, अपने ज़रिए उसको वहाँ तक पहुँचा सकें, अपनी बात रख सकें, ऑडियंस तक पहुँचाए, ऑडियंस जाके उसको बोले कि आप यहाँ पे गलत जा रही हो करके। और सपना की जेठानी जो है, मुझे उनकी ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। पता नहीं वो किसको बोल रही थी, क्योंकि बोल रही थी वो इसी तरीके का, कुछ लोग पैनल बैठा के सपना को जो हेट फैला रहे हैं, सपना के लिए गलत गलत बोल रहे हैं। तो जो भी बोल रहे होंगे करके, यहाँ पे मैं सपना की जेठानी को यही बोलूँगी कि देखिए, गलत तो एक वक्त पे आप भी थी, बहुत ज़्यादा गलत थी। आपने ही सपना के लिए इतनी सारी उल्टी उल्टी चीज़ें बोली, इतनी सारी गलत बोली। अगर आज सपना वहाँ पे होती ना, अपने ससुराल में अच्छे से हंसी खुशी होती ना, तो आप सपना का कभी सपोर्ट नहीं करती। आज सपना, आपको पता चल गया कि अरे अब तो इसका भी कोई नहीं रहा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो वही कहावत आप पे लागू होता है। आप ना सपना की बहुत अच्छी, बहुत सगी नहीं है। आज सपना दुखी है तो आप उसके लिए हैं। अगर आज ये सपना अपने उस घर में चली जाए, उस परिवार में चली जाए, साथ में रहने लगे सबको, हम तो यही कोशिश करेंगे कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अब नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें सही हो पाएंगी, लेकिन हमारा कोशिश यही रहेगा कि सपना आज भी अपने परिवार के पास चली जाए, खुशी खुशी रहे, अंकल आंटी सपना को बुला ले, एक्सेप्ट कर ले, जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ सुलझ जाए और ये लोग वापस से एक साथ रहने लगे, क्योंकि इन लोगों को एक साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनके दूर दूर रहने की वजह से, इनकी इन सब चक्करों में ना, जो ये तीसरे इंसान है कान भर भर के मज़े वो इंसान ले रहा है। तो सपना के भी लिए आपने कम नहीं बोला हुआ है करके। तो यहाँ पे भैया, हम जो सपना का सपोर्ट कर रहे हैं या जो छोटी जीजी का सपोर्ट कर रहे हैं, या जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो सब गलत सही जो देख रहे हैं वही चीज़ें बोल रहे हैं। सही को गलत, गलत को सही बोलने के लिए नहीं है। लेकिन आपने एक समय पे ज़रूर किया हुआ था, आपने सपना की इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी, आपके लिए भी सपना ने स्टैंड लिया हुआ था, आपको भी बोला हुआ था। आज जब सपना बेघर हो गई, पता चल गया कि अरे यार अब तो इसका कोई भी नहीं है ससुराल वालों से, तो वैसे भी आपकी भी दुश्मनी पड़ी ही हुई है करके, तो आज आप सपना के बड़ी पक्ष में खड़ी हो गई हैं। एक वक्त पे आप भी गलत थी, आपने भी सपना के लिए बहुत कुछ बोला हुआ था, जो आज भी है। लोग आपका ही नाम लेके, आपकी ही चीज़ें बताई हुई लोग बोलते हैं कि अरे सपना की तो जेठानी ने ही ऐसी सारी चीज़ें बोली हुई थी सपना के लिए। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा कुछ ऐसा नहीं है, मैं तो सपना की जेठानी की बहुत कम वीडियो देखती हूँ, पर कल अचानक से मैंने देखा जो ये चीज़ें बोली, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि भाई सपना के सपोर्टर हैं तो हैं,
लेकिन गलत को सही कैसे बोल सकते हैं? जो चीज़ें दिख रही है कि गलत है, सपना गलत ट्रैक पे जा रही है, तो फ़र्ज़ है ना कि सपना को उस गलत रास्ते से सही रास्ते लाने के लिए। अगर सपना आपको कहीं लग रहा है कि सपना गलत है, तो आप सपना के अगर सपना के उसमें देंगे कि नहीं, नहीं सपना तुम ठीक कर रही हो, तो यहाँ पे तो आप भी गलत है ना। आप नहीं चाहेंगी कि सपना वापस उस घर में जाए, वापस सपना का सब कुछ सही हो जाए। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।